एक राज की बात बताऊं? तुम्हारे मरने के बाद लोग यही पूछेंगे, टाइम कितना हुआ? तुम्हारे सगे संबंधी किसी कोने में बैठे मोबाइल चला रहे होंगे। कुछ दोस्त कुछ दिनों तक स्टोरी लगाकर तुम्हारा जिक्र करेंगे, फिर भूल जाएंगे। जो वाकई में दुखी होंगे वो होंगे तुम्हारे माता पिता, पर वक्त के साथ वो भी जीने के लिए हंसना सीख ही जाएंगे। मतलब साफ है, तुम्हारे अंत के साथ ही सब तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए जितना जीना है खुश रहकर जियो, खुद के लिए जियो, हर पल को जियो। और सुनो, लोग तुम्हारी गलतियों को हमेशा याद रखेंगे, पर तुम्हारे अच्छे कामों को वक्त के साथ भुला देंगे। इस दुनिया में परवाह करने वाले कम हैं और जलने वाले ज्यादा। इसलिए लोगों की सोच के हिसाब से मत जियो, जो दिल कहे वही करो, क्योंकि आखिर में ये तुम्हारी जिंदगी है, किसी और की नहीं। खुद को खोकर किसी और को खुश करने से बेहतर है खुद में खुश रहना सीखो, क्योंकि जब तुम नहीं रहोगे तब ये दुनिया चलती ही रहेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो बस सांसें चल रही है जब तक, खुल के जियो, हंस के जियो और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा, मृत्यु उतनी ही सत्य है जितनी यह जीवन। इसलिए जो बीत गया उसके लिए शोक मत कर, और जो आने वाला है उसके लिए चिंता मत कर। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अध्याय 2 श्लोक 12। अर्थ, न तो मैं कभी न था, न तुम और न ये राजा, हम सब पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर नाशवान है पर आत्मा अजर अमर है। जो आत्मा के सत्य को जान लेता है वो न मृत्यु से डरता है न जीवन से भागता है। लोग तुम्हें तब तक चाहते हैं जब तक तुम उनके काम के हो। जिस दिन तुम्हारा कोई फायदा नहीं रहेगा उसी दिन से वो तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। ये जिंदगी एक भीड़ भरा मेला है जहां हर कोई अपना चेहरा छिपाए फिरता है। तुम्हारे साथ हंसने वाले बहुत मिलेंगे, पर दुख में साथ देने वाले गिनती के ही होंगे। इसलिए सबसे बड़ी ताकत है खुद से प्यार करना, क्योंकि जब कोई नहीं होगा तब भी तुम खुद के साथ होगे। किसी और की दुनिया में किरदार मत बनो, अपनी जिंदगी के हीरो खुद बनो। और याद रखना, जो लोग वक्त पर साथ छोड़ते हैं वो सबक होते हैं, नुकसान नहीं। और सुन, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब मिलता है जब तुम सोचते हो कि सामने वाला तुम्हारा है, पर हकीकत ये है कभी कभी अपने भी पराये से बढ़कर दर्द देते हैं। इसलिए अब सीख लो, ज्यादा उम्मीदें मत रखो किसी से, क्योंकि उम्मीदें टूटती हैं और दिल भी साथ में टूटता है। हर मुस्कान के पीछे दर्द होता है, हर मजबूती के पीछे टूटी हुई रातें होती हैं, पर दुनिया सिर्फ हंसता हुआ चेहरा देखती है। तुम्हारी तकलीफों का हिसाब कोई नहीं रखता। तो अब वक्त है अपने लिए जीने का, खुद को समय देने का और ये समझने का कि जो भी आएगा जाएगा। घर तुम हो और जब तक हो खुश रहो, सच्चे रहो, क्योंकि असली सुकून भी इसी में है। और एक बात और सुन, दुनिया तुम्हें तब तक समझेगी जब तक तुम उनकी बातों से सहमत रहोगे। जिस दिन तुमने खुद की सोच रखी उसी दिन तुम बदल गए हो, कह दिए जाओगे। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखेंगे, बस तुम्हारे नतीजों पर बात करेंगे। तुम गिरते रहो, टूटते रहो, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। पर जिस दिन तुम संभल जाओगे वो कहेंगे, तुम्हें तो सब आसान लगा होगा। यही दुनिया है, जो साथ होते हैं वो मौके के होते हैं, जो साथ नहीं होते वही असली इम्तिहान होते हैं। इसलिए अब समझ लो, कोई तुम्हारे लिए नहीं जिएगा, न कोई तुम्हारे हिस्से के आंसू रोएगा। तो खुद ही अपनी हिम्मत बनो, खुद ही अपना सहारा बनो, क्योंकि आखिर में नाम तुम्हारा होगा तो कहानी भी तुम्हारी ही होनी चाहिए। और अब आखिरी बात समझ ले, कभी भी ये मत सोच कि तेरा वजूद छोटा है, क्योंकि तू जिस दर्द से रोज लड़ता है लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हर सुबह जब तू उठता है तेरा मुस्कुराना ही तेरा साहस होता है, तेरा चुप रह जाना भी जवाब होता है, और तेरी खामोशी में भी हजार कहानियां होती है। मत ढूंढ तसल्ली दूसरों की बातों में, क्योंकि यहां लोग तो पूछते हैं कैसे हो, पर सुनना किसी को नहीं होता। इसलिए अपनी लड़ाई तू खुद लड़, अपनी पीठ खुद थपथपा, क्योंकि तुझे तेरी कीमत बताने वाला कभी और कोई नहीं होगा। जिंदगी छोटी है पर यादें लंबी छोड़ सकती है। तो कुछ ऐसा कर कि जब तू इस दुनिया से जाए लोग कहें, एक इंसान था
जो वक्त से पहले नहीं झुका। चलो फिर एक और सच्चाई सुन। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन महसूस होता है। वो खालीपन जिसे ना कोई रिश्ता भर सकता है, ना ही कोई भीड़। क्योंकि असली सुकून बाहरी चीजों में नहीं, अपने भीतर की शांति में होता है। और जब तक तू खुद से नहीं जुड़ेगा, दुनिया की कोई खुशी तुझे पूरी नहीं लगेगी। लोग तुझे बदलने की कोशिश करेंगे, तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझेंगे, पर तुझे वही रहना है जो तू है, बिना किसी नकाब के। अगर कभी थक जाए दिल तो रुक जाना, पर हार मत मानना। ये वक्त है, गुजर जाएगा, पर तेरा हौसला ही तुझे आगे ले जाएगा। हर सुबह एक नई शुरुआत है, इसलिए बीते कल को दफन कर, आज को जी और आने वाले कल को अपने हौसलों से संवार दे। और याद रखना, असली जीत तब है जब तू खुद को निखार ले, बिना किसी को गिराए। देखो, जब जीवन है तो दुख तो आएंगे ही, लेकिन हर दुख में सिर्फ आस्तिक बनकर बैठे रहना ही समाधान नहीं है। हमें अपने जीवन की खुशियों की ओर भी देखना चाहिए। आज का युवा अक्सर सोचता है कि उसका जीवन बहुत कठिन है। मैं ऐसे युवाओं से कहूंगा कि अगर तुम सच में कठिनाइयों को समझना चाहते हो तो अपने माता पिता की ओर देखो, क्योंकि उनसे बड़ा मोटिवेशन इस संसार में कोई नहीं दे सकता। उन्होंने न जाने कितने कष्ट सहे हैं, फिर भी मुस्कुराते रहे हैं सिर्फ हमारे लिए। अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो मन की सुंदरता, इश्क और उसकी आस्तिकता को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो इश्क में डूबता है उसका दिल टूटता है, और जब दिल टूटता है तो बहुत बार जीवन की दिशा भी टूट जाती है। हाँ, इश्क तो श्री कृष्ण ने भी किया था, लेकिन राधा उन्हें सदा के लिए नहीं मिली। इश्क का मतलब यह नहीं कि जिसे चाहो वह हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाए। इश्क तो एक अनुभव है जहां तुम उसकी यादों में सुकून पा सको, न कि सिर्फ साथ में। अब यह सब तो हुई इश्क की बातें, पर इन सब पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं जरा वो भी सुनो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह दर्द दे या सुख, हमारे आत्मविकास का हिस्सा है। इसलिए दुख से भागो मत, उसे समझो, अपनाओ और उससे ऊपर उठो। कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म को पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जीवन में सीख। हम आजकल हर चीज का रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता करने से सिर्फ तनाव बढ़ता है, जबकि अच्छा कर्म खुद ब खुद अच्छे फल लाता है। मन को जीतो, मन तुम्हारा मित्र बनेगा। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थ, जिसने अपने मन को जीत लिया है वह उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जिसने मन पर नियंत्रण नहीं पाया वह खुद का ही शत्रु बन जाता है। जीवन में सीख। मन ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है, यही तुम्हें डुबो सकता है और यही उबार भी सकता है। इसलिए इसे भटकने मत दो, इसे साधो। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। श्री कृष्ण बार बार यह कहते हैं कि जीवन एक प्रवाह है, हर चीज समय के अनुसार बदलती है। सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत, ये सब क्षणिक हैं। जीवन में सीख। जो चला गया उसका दुख मत पालो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, यही सत्य है। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निहस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। अर्थ, जो सभी इच्छाओं को त्याग कर बिना किसी आसक्ति और अहंकार के जीवन जीता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जीवन में सीख। ज्यादा अपेक्षाएं ही दुख की जड़ हैं। जो मोह और अहंकार से मुक्त है वह सच्चा आनंद पा सकता है। असफलता अंत नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सीख। जब हम करियर में फेल होते हैं तो निराश हो जाते हैं क्योंकि हमें फल नहीं मिला, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असली शक्ति कर्म में है, और अगर तुम सच्चे मन से लगे रहो तो देर से ही सही सफलता जरूर मिलेगी। कभी भी मेहनत करना मत छोड़ो, नाकामयाबी से मत डर, ये भी अनुभव है।
उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थ, तुम खुद अपने मित्र बनो, खुद को नीचे मत गिराओ। जो अपने मन को जीत लेता है वो अपना सबसे बड़ा साथी बन जाता है। सीख, करियर में असफल होना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर तुम खुद को ही नीचा समझने लगो, खुद पर भरोसा खो दो, तो यही सबसे बड़ी हार है। इसलिए खुद को संभालो, खुद से प्यार करो और फिर से खड़े हो जाओ। जीवन एक युद्ध है और योद्धा कभी हार नहीं मानता। अंतवंतिमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थ, यह शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। सीख, करियर भी एक युद्ध जैसा है। चुनौतियां आएंगी, हारें होंगी, लेकिन अगर तुम योद्धा हो और हर इंसान के अंदर वह क्षमता है, तो फिर हार सिर्फ एक अनुभव है, अंत नहीं। फेल होना तुम्हारा टाइटल नहीं है, वह तो बस एक चैप्टर है। अपने लक्ष्य से डिगो मत। योग कर्मसु कौशलम। अर्थ, योग सफलता का मतलब है कर्म में कुशलता, यानी अपने काम को पूरे मन और फोकस से करना ही सच्चा योग है। सीख, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बार बार फोकस बदलने से सफलता नहीं मिलती। अपने लक्ष्य पर अडिग रहो, भले ही रिजल्ट देर से मिले। श्री कृष्ण का एक गहरा संदेश, न दुख से भागो, न असफलता से डरोगे, बस कर्म करते रहो, सफलता अपने आप चलकर आएगी। सच्ची खुशी क्या है? कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सुख की तलाश बाहर मत करो, वह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने कर्तव्य को पूरे मन से निभाते हो, वही असली खुशी है। अच्छे और बुरे में मत उलझो, बस सही कर्म करो। सफलता और असफलता में संभाव रखना ही योग है। जीवन में हर स्थिति को समान रूप से स्वीकार करना सीखो। किसी भी परिस्थिति में विचलित मत हो, बस अपना कर्तव्य निभाओ। लोभ को त्यागो, सब कुछ प्राप्त होगा। 3 चीजें नरक का द्वार है, वासना, क्रोध और लोभ। लालच और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जितना त्याग करोगे उतना ही सुखी रहोगे। मृत्यु का भय क्यों ना हो। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। आत्मा अजर अमर है, इसलिए भय छोड़ो और जीवन को खुलकर जियो। सच्ची भक्ति का अर्थ क्या है? मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। भक्ति केवल मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति है अपने कार्यों को भगवान को अर्पण करना। हर संकट में मुक्ति का मार्ग। मुझ में मन लगाओ, मैं तुम्हें हर कठिनाई से पार कर दूंगा। हर समस्या का हल भगवान श्री कृष्ण की शरण में है। सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारो, रास्ता मिल जाएगा। समय की ताकत को समझो। मैं समय हूँ, सबका नाश करने वाला। समय सबसे शक्तिशाली है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। जो समय का सम्मान करता है वह सफलता पाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो श्री कृष्ण के मार्ग पर चलो, सच्चे कर्म करो, भक्ति रोको, लोभ त्यागो, मृत्यु का भय छोड़ो और समय का सम्मान करो। हर सवाल का एक ही उत्तर है, श्री कृष्ण। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मनुष्य को स्वयं अपने मन में ऊपर उठना चाहिए, न कि उसे नीचे गिरने देना चाहिए। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी कमियों को दूर करने पर ध्यान दो। मोह और आस्तिक विनाश का कारण है। हे अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल और नियंत्रित करना कठिन है। धन, संबंध, पद, प्रतिष्ठा के मोह में मत फंसो। जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, आस्तिक को त्याग दो। यदि सफलता चाहिए तो बिना किसी स्वार्थ के अपने कार्य करो। फल की चिंता करने से केवल मानसिक तनाव बढ़ता है। सच्चा ज्ञान क्या है? ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान का नाश हो जाता है। सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, अनुभव से आता है। अहंकार और अज्ञान को छोड़कर सत्य को स्वीकारो। सफलता का मूल मंत्र, अपने मन को स्थिर करो। जिस व्यक्ति के इंद्रिय और मन नियंत्रण में है वही सच्चा ज्ञानी है। जो अपने मन को काबू कर लेता है वह कभी असफल नहीं होता। संयम और अनुशासन, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। ईश्वर पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। हे भारत, पूर्ण भाव से मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जब जीवन में समस्याएं आए तो श्री कृष्ण को स्मरण करो। जो भी उनके शरण में आता है उसे मार्ग मिल जाता है। सबसे बड़ा धन संतोष और धैर्य, शांति, संतोष, तपस्या और दान, ये सभी दिव्य गुण है। सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि संतोष में है। दान, परोपकार और स्वयं ही मनुष्य को महान बनाते हैं। चिंता मत करो, बस भगवान का नाम लो।
जो हर समय मेरा स्मरण करता है, मैं उसे चिंता से दूर कर देता हूँ। भगवान पर भरोसा रखो, जीवन आसान हो जाएगा। हर मुश्किल में श्री कृष्ण को याद करो, रास्ता मिल जाएगा। जीवन में डर क्यों ना हो, चिंता और भय केवल मन की कल्पनाएं हैं। जो सत्य को पहचान लेता है वह ना तो कभी डरता है और ना ही शोक करता है। विश्वास रखो, सब कुछ पहले से तय है। सभी कर्म प्रकृति के गुणों से ही संपन्न होते हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से तय है। हमें केवल अपना कर्म करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अहंकार को त्यागो, विनम्र बनो। अहंकार, घमंड और वासना, क्रोध और लोभ, ये सभी विनाश का कारण है। जो अहंकार को त्यागता है वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। विनम्र बनो, तभी तुम्हें सच्चा सम्मान मिलेगा। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध करने से पहले सोचो, क्या ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? जो क्रोध पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वासना और क्रोध रोजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये सबसे बड़ा शत्रु है। इच्छा समुद्र की लहरों की तरह है जो कभी समाप्त ही नहीं होती। सच्चा सुख तब मिलेगा जब तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करोगे। सफलता का मूल मंत्र धैर्य और कर्म। जो व्यक्ति केवल मुझ पर निर्भर करता है और पूर्ण श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। धैर्य रखो, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जब समय कठिन हो तो श्री कृष्ण का नाम लो और आगे बढ़ो। सच्ची भक्ति क्या है? जो मुझ में प्रेम करता है वही मुझ में प्रिय है। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, ईमानदारी, सच्चा और प्रेम से किया गया हर कार्य ही सच्ची भक्ति है। त्याग और समर्पण से ही मुक्ति मिलेगी। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अहंकार और मोह को त्यागो। जब खुद को श्री कृष्ण को समर्पित करोगे तो जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। सच्चा प्रेम क्या है? जो प्रेम और भक्ति से मुझे पत्र, फूल, पुष्प और जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान को बड़ी बड़ी भेंट नहीं बल्कि सच्चा प्रेम चाहिए। जब प्रेम और भक्ति में निस्वार्थता होती है तभी वह सच्चा प्रेम कहलाता है। सफलता का राज, अपने काम से प्रेम करो। जो व्यक्ति अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करता है वही सबसे बड़ा सफल होता है। अगर तुम अपने कार्य को प्रेम से करोगे तो तुम्हें सफलता निश्चित होगी। जीवन एक खेल है, इसे गंभीर मत लो। ये जीवन केवल एक लीला है, इसे अधिक गंभीर मत बनाओ। सुख दुख में संभाव रखो और हर स्थिति को सहजता से स्वीकारो। धन और संपत्ति स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। धन, पद और प्रतिष्ठा क्षणिक है, सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। दूसरों की निंदा मत करो, स्वयं को सुधारो। जो ज्ञानी होता है वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। यदि तुम सच में ज्ञानी बनना चाहते हो तो दूसरों की गलतियां देखने के बजाय स्वयं को सुधारो। जो दूसरों को नीचा दिखाता है वह कभी महान नहीं बन सकता। जीवन का सबसे बड़ा धर्म सत्य और न्याय। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। जब भी धर्म में संकट हो तो सत्य और धर्म का साथ दो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आत्मा अमर है, मृत्यु से भय कैसा। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। जो मरा नहीं उसे खोने का भय कैसा। अपने जीवन को केवल शरीर तक सीमित मत रखो, आत्मा की अनंतता को पहचानो। जो हुआ अच्छा हुआ, अतीत को मत पकड़ो। हे अर्जुन, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अतीत में क्या हुआ इस पर दुखी मत हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। सिर्फ ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने कार्यों पर ध्यान दो, दूसरों से तुलना मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। सफलता और असफलता की चिंता छोड़कर केवल अपने कार्य पर ध्यान दो। दूसरों की तुलना में मत उलझो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। मनुष्य जिस भाव के साथ शरीर त्यागता है अगले जन्म में वही प्राप्त करता है। सकारात्मक सोचो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। हमेशा शुभ संकल्प और सत्य के मार्ग पर चलो। मोह और भय को त्यागो, सच्ची स्वतंत्रता पाओ। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। लोभ, मोह और भय से मुक्त होकर ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। यदि किसी चीज से अत्यधिक लगाव है तो वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। मित्र और शत्रु की परिभाषा समझो। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। तुम्हारे विचार और कर्म ही तय करेंगे कि तुम स्वयं के मित्र हो या शत्रु। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही आगे जीवन को सफल बना सकता है। जीवन में संतुलन आवश्यक है।
भोजन, व्यवहार, कर्म में संतुलन ही योग है। न अधिक सोचो, न अधिक जागो, जीवन में संतुलन रखो। जो अपने शरीर और मन और आत्मा में संतुलन बना रखता है वही सुखी रहता है। सच्चा परोपकार क्या है? सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए हर युग में मैं आता हूँ। यदि किसी की सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो। अन्याय और अधर्म का विरोध करना ही सच्चा परोपकार है। क्रोध को त्यागो, संयम रखो। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से बुद्धि भ्रमित होती है और फिर व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। क्रोध में व्यक्ति अपने ही हितों को नष्ट कर देता है। संयम और धैर्य ही सफलता संभव है। जीवन और मृत्यु का चक्र समझो। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, आत्मा अजर अमर है। यदि मृत्यु का भय छोड़ दोगे तो जीवन का हर क्षण आनंद में लगेगा। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। हर परिस्थिति में सत्य और न्याय का साथ दो। भले ही सत्य का मार्ग कठिन लगे, लेकिन अंत में वही विजय होता है। हर परिस्थिति में भगवान को याद करो। मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। यदि जीवन में कभी भी कोई समस्या आए तो श्री कृष्ण का नाम लो। जो भी उनके शरण में जाता है वह कभी हारता नहीं। यदि जीवन को सफल और शांतिपूर्ण और आनंद बनाना चाहते हो तो श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाओ। मोह और भय को त्यागो, सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्म पर ध्यान दो और भगवान पर विश्वास रखो। हर प्रश्न का उत्तर और हर समस्या का समाधान केवल श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है और यात्रा यही समाप्त नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार को साझा करें। अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश आपके जीवन में मार्गदर्शन करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया ज्ञान आपसे ना छूटे। याद रखें, हर समस्या का हल और हर प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण में है। जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो में मिलते हैं। गीता का ज्ञान अमर है, इसे हर किसी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और श्री कृष्ण के संदेश को फैलाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। तो आइए उनके दिव्य ज्ञान को जीवन में अपनाएं और एक नई दिशा की ओर बढ़े। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।